कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कमला पसंद, स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे। मध्य प्रदेश में चुनाव से पहले क्या विपक्ष सदन से सड़क पर जाने की तैयारी में है? 3 दिन से प्रारंभ हुए सत्र में विपक्ष ने कोरोना संकट में हुआ खर्च, बंगलों के साथ सज्जा, महंगाई, बेरोजगारी, किसान कर्ज माफी, बच्चों की मृत्यु दर, 11 माह में लिए गए कर्ज के साथ ही पर्यटन को बढ़ावा देने पर हुए खर्च जैसे मुद्दे उठाकर इस तरफ इशारा किया है। विपक्ष का कहना भी है कि हम जनता के लिए हैं और जनता के हर मुद्दे पर जवाब चाहिए। मेरी तो एक ही मांग है कि अगले साल हिसाब दे कि जो इस साल कहा था वो कहां तक पहुंचे। मेरा तो ये कहना है कि कितनी जगह लिखा है प्रस्तावित है, कितनी जगह कहा है इस पर विचार करा जाएगा, कितनी दफे कहा है कि इसका एलोकेशन किया जाएगा। ये सब गुमराह करने की बातें। बेरोजगारी तो सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि यही नौजवान हमारे प्रदेश का निर्माण करेंगे भविष्य में। आज का नौजवान जो भटक रहा है, इसके बारे में राज्यपाल कुछ नहीं कह रहे। महंगाई के बारे में राज्यपाल कुछ नहीं कह रहे। महिला पर जो अत्याचार हो रहा है इसके बारे में कुछ नहीं, क्या कह देते। ये उपाय हम उठा रहे हैं, ये जनता आपको बताएगी। सरकार की एक आदत क्या है, मैं कुछ सालों से देख रहा हूँ, अपनी गलती को छुपाती है। छुपाना नहीं चाहिए। अगर आपकी सरकार में कुछ गलत हो रहा है उसको ठीक है, उसको ठीक करिए और विपक्ष को मौका दीजिए उठाने का। कांग्रेस तो सड़क पर है और सड़क पे लड़ाई लड़ रही है और यहाँ भी लड़ेंगे, वहाँ भी लड़ेंगे। कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं तो सरकार भी अपनी तैयारी में है। 15 महीने की कांग्रेस सरकार में हुए काम की तुलना अपने 11 महीने के कार्यकाल से करके जनता को ये बताना चाहती है कि हम बात नहीं काम करते हैं। ये सब राजनीतिक रोटियां सेकने का काम है और 15 माह में जो कमलनाथ जी की सरकार ने काम किए हैं तो हमारी सरकार तो उनको ढो रही है अभी। और कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी की मुद्दाविहीन हो चुकी है, उनके पास कोई मुद्दे नहीं बचे हैं। जो भी मन में आ रहा है वो बोल रहे हैं। कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्या फर्क पड़ने वाला है? नेतृत्वहीन कांग्रेस पार्टी हो चुकी है। सत्र जब तक संपन्न होगा उसके बाद नगरीय निकाय चुनाव की तारीखें आने की संभावना है। इस बीच पक्ष और विपक्ष अपने अपने स्तर पर मुद्दे उठाकर जनता को संदेश देना चाहेंगे कि हम आपके हैं, लेकिन जनता किसे अपना बनाती है इसका इंतजार रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, आईडी एजेंडा में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज सैनी। आज का एजेंडा है सदन से सड़क तक। इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले डाल लेते हैं कुछ खास बिंदुओं पर निगाह। क्या सदन से सड़क तक विशेषकर जनता की आवाज उठा पाएगा विपक्ष? क्या विपक्ष के सवालों का जवाब देने में सरकार निरुत्तर? यदि नहीं तो क्यों कांग्रेस विधायक लगा रहे हैं आरोप? भाजपा ने क्यों की कांग्रेस सरकार के कार्यकाल की अपनी सरकार से तुलना? इन्हीं खास बिंदुओं को लेकर आपसे रूबरू हैं और आज इसी मुद्दे पर हम बात करने जा रहे हैं। लंबे अरसे के बाद सदन की शुरुआत हुई है और विपक्ष भी तैयार है, क्योंकि जो मुद्दे उठा रहे हैं वो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं। और सदन की जब कार्रवाई शुरू होती है, सदन जब शुरू होता है, विधानसभा सत्र दिखाई देता है, तो निश्चित रूप से हर आम जनता, हर वो व्यक्ति को उम्मीद होती है कि जिसे हमने अपना जनप्रतिनिधि चुना है वो हमारे मुद्दों को लेकर कितना सचेत है, क्या सरकार को वो घेरता है, या सरकार जो काम कर रही है वो किस तरह काम कर रही है, इसी बात का जवाब देना होता है। लेकिन कांग्रेस ने ऐसे तमाम तरह के सवाल उठाए हैं जो जनता से जुड़े हुए हैं। यानी लंबे अरसे के बाद ये नजर आ रहा है कि जिन मुद्दों को लेकर सदन में कांग्रेस दिखाई दे रही है, क्या एक तैयारी है आने वाले चुनाव की, क्या एक तैयारी है सड़क पर उतरने की। इसी मुद्दे पर बात करेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी वो दिखाएगी कि आखिर 15 महीने में हुआ क्या है।
और बार बार बीजेपी के तमाम नेता ये कहते रहे हैं कि 15 महीने वर्सेस 11 महीने भारतीय जनता पार्टी सरकार के वर्तमान के। तो इसी पर आज हम बात करने जा रहे हैं। मेरे साथ 3 मेहमान जुड़ रहे हैं। प्रद्युम्न सिंह, मेरे साथ डॉक्टर अशोक मरसकुले हैं, मौजूद रहेंगे, कांग्रेस विधायक स्टूडियो में। सर आपका स्वागत है। योगीराज योगेश जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, आपका भी स्वागत है। और भारतीय जनता पार्टी से ब्रजगोपाल लोया जी, मीडिया पैनलिस्ट, मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अशोक जी, एक परिवर्तन मैं देख रहा हूं, हालांकि इस बात की उम्मीद करना चाहिए विपक्ष के जो मुद्दे हैं जिसे लेकर जनता आपको चुनती है, वो बात अलग है कि 15 महीने में आप जो भी हुआ उसका जिक्र मैं नहीं करना चाहूंगा, लेकिन क्या ये जो मुद्दे उठा रहे हैं इनको अब जनता तक ले जाने की तैयारी? आपने आज आरोप भी ये लगा दिया कि कई जगह सरकार के प्रश्नों के जवाब नहीं मिल पा रहे सरकार की तरफ से, तो क्या ये माना जाए कि जनता के सामने ये मुद्दे तो लेकर जाएंगे आप, लेकिन सवाल भी खड़े करेंगे? निश्चित रूप से हमारी एक जिम्मेदारी है कि आज हम विपक्ष में हैं तो जनता की आवाज बने। आज जनता परेशान है, किसान परेशान है, युवा परेशान है, महंगाई से हाहाकार मचा हुआ है चारों तरफ, लेकिन इन सबके विपरीत भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये मानने को तैयार नहीं है। आप अभी कुछ समय से देख रहे होंगे उनके मंत्रियों के जो बिगड़े बोल, महंगाई पर वो कई प्रकार से कमेंट्स करते आपको दिखेंगे कि महंगाई है कहां। मेरा यही कहना है कि शायद या तो आपको जनता की तकलीफों से नाता नहीं है, आप जनता के बीच में नहीं है। आज 100 रुपए पेट्रोल है, 96 रुपए के आसपास में 90 प्लस डीजल है, और इसकी वजह से परिवहन के बाद में जो महंगाई चारों तरफ आती है, गैस सिलेंडर है, केरोसिन की स्थिति गंभीर है। आज बेरोजगारी का ऐसा आलम है कि आप अभी राज्यपाल महोदय का अभिभाषण आप देख सकते हैं। इस अभिभाषण में किसी भी प्रकार से बेरोजगारों के लिए कोई स्थान नहीं दिया है। पूरी राजनीति सिर्फ वादे इन्होंने किए हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं किया है। मैं आपको बताऊं जी, 114 बिंदुओं का जो ये राज्यपाल महोदय जी का अभिभाषण है, उस अभिभाषण में तकरीबन 15 से 16 जो बिंदु हैं वो कोरोना में चले गए हैं, और कम से कम 15 से 20 जो बिंदु हैं उसमें केंद्र सरकार की योजनाओं पर अपनी राज्य सरकार ने अपने यहां दिया है, और साथ में प्रधानमंत्री जी की जो जिक्र किया है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मध्य प्रदेश की सरकार है कि मोदी जी की सरकार है, कहीं ना कहीं मोदी जी के नाम पे उनकी योजनाओं को अपना बताकर उनको अपनी वाहवाही लूटने की कोशिश है। लेकिन हम अगर मतलब कहें, ये आप मान रहे हैं कि मोदी जी की योजनाओं के नाम पर राज्य सरकार वाहवाही लूटना चाहती है, यानी योजना तो ठीक है? नहीं, देखिए, योजना केंद्र की योजना अलग है, राज्य सरकार में राज्य ने क्या किया है, क्या दिया है जी, बात ये है प्रश्न। आज हमारे यहाँ की स्वास्थ्य, चिकित्सा, अपने बेरोजगारों के लिए क्या किया, महंगाई पे कंट्रोल कैसा क्या किया है, सब जो सुविधा है, ये जो सुशासन की बात कर रहे हैं, ये सुशासन कौन सी चिड़िया का नाम है ये नहीं बता पाएंगे जी। चलिए, मेरे साथ जुड़े हैं इस समय ब्रजगोपाल जी। ब्रजगोपाल जी, सवाल यही है कि सरकार आपकी है, सदन में जिस तरह के सवाल उठाए गए, चाहे वो मुद्दा बेरोजगारी का हो, चाहे वो मुद्दा महंगाई का हो, चाहे मुद्दा वो हो जिसमें कोरोना को लेकर आपने आपदा को अवसर में बदलने की जो बात कही है, लेकिन ये नजर आ रहा है कि थोड़ा सा विपक्ष बदला हुआ सा है, तो बीजेपी की तैयारी है? तो उसमें हमें कुछ तैयारी नहीं करनी है, हम जनता के लिए काम करने वाले लोग हैं। देखिए, मैं आपको बताऊं, माननीय विधायक जी बार बार कह रहे थे कि ये शिवराज जी की सरकार है, मध्य प्रदेश की सरकार है, मोदी जी की सरकार नहीं है। नहीं, हमने ये बताया है कि आपने जिन 15 महीनों में मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास को रोक दिया था, हमने उसमें कीर्तिमान बनाया है और देश में 1 नंबर पर आए हैं। 18 लाख से ज्यादा केवल ग्रामीण आवास हमने बनाकर दिए हैं इस कोरोना काल में भी। दूसरी बात, ये वही कोरोना काल था जिसमें मध्य प्रदेश ने रिकॉर्ड उपार्जन किया, 1 करोड़ 29 लाख टन से अधिक गेहूं का उपार्जन किया, और हम पंजाब से आगे निकल गए। कोरोना में जहां तक उसके स्प्रेडिंग का मामला हो, चाहे टेस्टिंग का मामला हो, चाहे उससे निपटने का मामला हो, मध्य प्रदेश सरकार ने जिस तरह की उसमें रणनीति अपनाई और उस पर जैसे नियंत्रण पाया, तो क्या ये माननीय राज्यपाल जी के अभिभाषण में शामिल नहीं होना चाहिए? तीसरी बात, जब कोरोना के बाद की स्थिति में स्ट्रीट वेंडर्स को पैसा देने की बात हुई, भले ही वो केंद्र सरकार का आह्वान था, परंतु मध्य प्रदेश उसमें भी नंबर 1 पर रहा। तो हमने काम किया है, हम जनता के बीच गए और जनता ने भी इस पर मोहर लगाई है
कि जो लोग 15 महीने झूठ बोलकर सरकार में आ गए थे, उन्होंने किया कुछ नहीं। एक चर्चा माननीय विधायक जी कर रहे थे कि बेरोजगारी एक क्षेत्र में बढ़ी है। कांग्रेस के जो नेता कार्यकर्ता वल्लभ भवन की दलाली कर रहे थे और माफियाओं से साठगांठ कर रहे थे, वो बेरोजगार हो गए हैं, ये सच है। उनकी बेरोजगारी की इन्हें बहुत चिंता है कि उनका रोजगार चलता रहे। आपने 15 महीने में एक वैकेंसी नहीं निकाली, आपने 15 महीने कुछ भी नहीं किया। और जिस मुद्दे पर आपकी सरकार गिरी, आपने हर संविदा कर्मी को, अतिथि को ये कहकर सरकार में आए थे कि हम आपका नियमितीकरण करेंगे, किया किसी का नहीं। बेरोजगारों से ये कहकर सरकार में आए थे कि हम 4,000 रुपए प्रतिमाह देंगे, दिया एक को भी नहीं। कब कर रहे हैं? लड़कियों को कन्यादान के पैसे नहीं दिए। हमने वो सब काम करने का काम किया है, एक एक काम किया है। कोरोना के संकट में बिगड़ी अर्थव्यवस्था की स्थिति में जब प्रदेश पूरा लॉकडाउन में था, तब भी मध्य प्रदेश सरकार ने एक भी बार कभी पैसे का रोना नहीं रोया। लेकिन वो कह रहे हैं कि वो ये भी कह रहे हैं कि आपने आपदा को बहुत अच्छे से अवसर में बदल दिया। 30 करोड़ से ज्यादा का आपने काढ़ा पिला दिया, वो काढ़े में 10 करोड़ का तो आपने विज्ञापन कर दिया। अरे तो हम आपसे फिर वही कह रहे हैं कि ये क्यों नहीं कहते कि ये लैपटॉप नहीं दे पाए थे मेधावी छात्रों को, हमने देने का काम किया। ये क्यों नहीं कहते कि जो कॉलेज के युवा थे उन्हें आप टैबलेट नहीं दे पाए, स्मार्टफोन नहीं दे पाए, हमने देने का काम किया। और ऐसा पूरा काम केवल संबल योजना के माध्यम से हमने 1600 करोड़ से ज्यादा लोगों की मदद करी है। आपने तो गरीबों का कफन और गर्भवती महिलाओं का भोजन तक छीन लिया था, वो देने का काम हमने किया है। तो हमने अगर किया है, अगर उसे हम बता रहे हैं, तो इसमें तकलीफ नहीं होना चाहिए। जी योगी राज जी, एक परिवर्तन थोड़ा सा दिखाई दे रहा है सदन में। एक तो लंबे अरसे के बाद सदन की कार्रवाई दिखाई दे रही है। हम सबको इंतजार था कि सदन होना चाहिए, सत्र प्रारंभ होता है तो सत्र में आम जनता की बातें सामने आती है, लेकिन विपक्ष कुछ उठाने में कामयाब तो दिखाई दे रहा है। कुछ मुद्दे तो ऐसे हैं जो उठाए भी है और जो जवाब आ रहे, क्या आपको लग रहा है एक तैयारी है कमलनाथ की कि सदन से जो जवाब मिल जाए, यदि नहीं मिलते तो भी जनता के सामने लेकर जाएं, और मिल जाते हैं तो उन सवालों का खुलासा करें कि आखिर ये जवाब है, जैसे कि काढ़ा वाला मामला? नहीं, सही बात है मनोज जी। और एक तो सबसे बड़ी क्या है कि अभी निकट भविष्य में चुनाव भी होने, तो कांग्रेस का परफॉर्मेंस ये सिद्ध करेगा कि आप किस तरीके से, आप कितनी एग्रेसिवनेस के साथ आप जनता के बीच में जाते हैं। तो वो एग्रेसिवनेस कांग्रेस सदन में दिखाना चाहती है और दिखा रही है। और सबसे बड़ी बात है कि पिछले 2-3 सालों में स्थितियों में काफ़ी अंतर आया। 2018 में जब चुनाव हुए, 2018 के बाद फिर 2019 में लोकसभा के चुनाव आ गए, उसमें टाइम निकल गया, कोरोना आ गया, फिर 2 विधानसभा के सत्र हुए, संक्षिप्त सत्र हुए, लेकिन कोरोना की भेंट चढ़ गए। पहला है कि ये अब जो सत्र है, जो मतलब जिसको देशी भाषा में बोलूँ ना, टकाटक की स्थिति बनी हुई है कांग्रेस और भाजपा में। मतलब कांग्रेस भी जमकर हमलावर होने की स्थिति में, और कांग्रेस के पास सबसे सुविधाजनक स्थिति क्या है कि उसके पास मुद्दे इस समय बहुत हैं। जैसे कि पेट्रोल 100 रुपए के पार पहले कभी नहीं हुआ, तो ये सबसे बड़ा उनके पास मुद्दा कांग्रेस के पास है। किसानों का मुद्दा कांग्रेस के पास है। जहां तक बेरोजगारों का सवाल है, बेरोजगारी भी बहुत बड़ी समस्या मध्य प्रदेश की है। और आप ये देखिए कि बेरोजगारी की 1.5 करोड़ से ज्यादा मध्य प्रदेश में बेरोजगार हैं, और सरकार की पोर्टल 35 लाख की दिखा रही है। बेरोजगारी के मामले में सरकार को काम करने की महती आवश्यकता है। और जिस मुद्दे को लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया पार्टी छोड़ के गए थे कि संविदा कर्मियों का नियमितीकरण नहीं हुआ तो मैं सड़क पर उतर जाऊंगा, तो वो नियमितीकरण अभी भी नहीं हुआ। हम बीजेपी सरकार से उम्मीद करते हैं कि ये नियमितीकरण तत्काल हो। और आपको याद होगा, पटवारियों की भर्ती परीक्षा निकली थी, लेकिन 1 साल से पटवारी इंतजार कर रहे हैं अपनी पोस्टिंग का। उनका सिलेक्शन हो चुका है, लेकिन अभी उनको पोस्टिंग नहीं मिल पाई है। 90,000 से अधिक संविदा शिक्षा कर्मियों की पोस्ट वैकेंट है। हालांकि उसके लिए भी परीक्षा हो गई है, लेकिन बस यही है कि वो कितनी जल्दी समय में नौकरी पा पाते हैं, ये एक देखना होगा। और यही वो मुद्दे हैं जिनको कांग्रेस लपकना चाहती है कि कितनी वो आक्रामकता के साथ मुद्दे उठाती है। और उन मुद्दों से सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं कहने जा रहा हूं कि उन मुद्दों से आप जनता को कितना सहमत कर पाते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये दिलचस्प है कि जनता से जो बात हो रही है कि सदन के मुद्दे सड़क तक लेकर जाएंगे, लेकिन हुआ अभी ऐसा नहीं है। सड़क पर जिस तरह से विपक्ष को दिखाई देना चाहिए अभी तो नहीं दिया। इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, एक छोटा सा ब्रेक, अभी लौटते हैं। कोई खास है, कोई बात है,
पसंद। जीते दुनिया हर बाजी जीते, हर अदा में शाही अंदाज है। कमला पसंद पान मसाला, शाही स्वाद शाही अंदाज, स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे। आज हम बात कर रहे हैं सदन से सड़क तक। मेरे साथ 3 मेहमान जुड़े हैं। वापस चलता हूं अशोक मर्सकुले जी के पास, कांग्रेस के विधायक है। अशोक जी, आपने ये तो कह दिया, सदन में घेर भी रहे हैं आप, लेकिन विपक्ष के भी, सरकार के कई तरह के सवाल हैं। 15 महीने और 11 महीने की बात हो रही है। सवाल ये भी है कि आप जब कभी आते हैं तो एक बयान आपकी तरफ से आ जाता है, ट्विटर पर आप आ जाते हैं। अब सदन में आप दिखाई दे रहे हैं, चूंकि वहां बहुत सारे कैमरे हैं, तमाम तरह की चीजें, लेकिन ये सड़क तक आने की जो बात आप कह रहे हैं, आ जाएंगे सड़क तक? निश्चित रूप से जनता के जो मुद्दे हैं उस पे सड़क पे ही आना पड़ेगा। सदन में जो हम सवाल पूछ रहे हैं, कई सवालों को ब्लैंक दे रहे हैं, उसकी जानकारी मांगी जा रही है, इस प्रकार की उसमें बातें आ रही है, जो उसका विरोध भी किया गया। आज ये सिर्फ जहां 15 महीने की बात कर रहे हैं और 11 महीने की बात कर रहे हैं, सवाल 15 महीने नहीं है। हम कह रहे हैं 15 साल में आपने क्या दिया है। आप कोई ऐसा स्ट्रक्चरल बता दीजिए कि आपने कोई स्ट्रक्चरल ऐसा दिया हो मध्य प्रदेश को। आप कर्ज में डूबे हुए हैं, आपने वैकेंसीज नहीं खोली हैं। आप बता दीजिए शिक्षकों का, डॉक्टर्स का, अन्य स्टाफ का, आपने वैकेंसी भरी कहां है इस बीच में? और ऐसा कहीं कुछ नहीं है। आपके विकास की एजेंडे की बात कर रहे हैं आप। हमारा जो मध्य प्रदेश का जो कर्जा है 2 लाख करोड़ को पार कर गया है। इस बीच में जब कोरोना के समय में है, आपने कितना काम किया होगा हम आप देख सकते हैं। 1 महीना जो है, 1 महीना खुद मुख्यमंत्री जी ने अकेला चलाया इस कोरोना के बीच में, उसके बाद में 6 मंत्रियों ने इसको चलाया है। क्या काम हुआ? आप ये जो कह रहे हैं कुछ रही बात, तो तारीफ करना चाहिए कि एक आदमी ने इतना चला लिया, आप पूरी सरकार के बाद नहीं चला पाए थे। इसको आप तारीफ के रूप में आप जरूर ले सकते हैं, लेकिन एक जो लोग जितने जो परेशान थे, आप व्यवस्था नहीं चला पा रहे हैं। आपने लॉकडाउन तो कर दिया था, लेकिन लॉकडाउन अचानक अगर आप 4 घंटे के रात को 8 बजे आके घोषणा होती है और 12 बजे रात से जो जहां है अगर वहीं रुक जाए। आज जो समस्या, जो मजदूर रोड पे थे, उन्होंने कैसी जिल्लत की जिंदगी जी है, कितने लोग मर गए हैं, कितने लोग जब पैदल चल के आए, उनके छाले, छोटे बच्चा, जो माँ बच्चे को दूध नहीं पिला रही। आप अशोक जी, उसके बाद आप लोग उपचुनाव लड़ चुके हैं। उपचुनाव में उनका जवाब जनता ने आपको दे दिया। जनता ने आपको चुना, आपकी सरकार चली गई, उसके बाद फिर बीजेपी की सरकार आ गई, वो जवाब मिल गया। अब आगे क्या करेंगे आप? सड़क की आप जो बात कर रहे हैं, सड़क पर घेरना पड़ेगा, क्योंकि विपक्ष यदि मजबूती से सदन में दिखाई दे रहा है तो सड़क पर भी होना चाहिए। देखिए, लोकतंत्र इस चुनाव को देखें या इससे पहले की स्थिति को देख लें, नोट तंत्र ने जिस प्रकार से लोकतंत्र का जो चीरहरण किया है, और इसमें ये सब शामिल हैं। पूरी देख रही, सिर्फ एमपी की बात नहीं है। आप देख पा रहे हैं कि एमपी के अलावा अन्य प्रदेशों में इन लोगों ने जिस प्रकार से डोरे डाले हुए हैं, और एक कैलाश विजयवर्गीय ने कितने हंसते हुए एक वीडियो में आपके सामने आया है कि उन्होंने जो प्रधान जी ने मध्य प्रदेश गिराने में उनका नहीं है, इसमें प्रधानमंत्री का हाथ है, सीधे तौर पे किया और हंसी उड़ाई है कि इसी को मत बताना। ये एक इनका राष्ट्रीय महासचिव जैसा पद वाला व्यक्ति अगर इस प्रकार से कह सकता है, तो हम ये मान सकते हैं कि इतने जिम्मेदार पद में बैठे हुए लोग हैं। और अगर संविधान की अगर ये रक्षा नहीं कर सकते, संविधान का जो चीरहरण जैसी स्थितियां आती है, देखिए ये जीतना, शासन में आना अलग विषय है, लेकिन हमारे लोकतंत्र की मर्यादा का पालन करना भी इनकी अपनी एक जिम्मेदारी होनी चाहिए, इन मूल विषयों के अलावा। जी राजगोपाल जी, जवाब दे दीजिए। जी देखिए, मैं 3 बातें आपसे कहूं। एक, बार बार बात हो रही है सड़क पर आने की। जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है और उनकी सरकार का सवाल है, ये दोनों सड़क पर ही आ चुके हैं। दुर्भाग्य यह है कि सड़क पर इन्हें जनता का साथ नहीं मिल रहा है। माननीय विधायक जी बार बार कर्जे की बात बड़ी गंभीरता से कर रहे हैं। माननीय विधायक जी, आप तो आंकड़ों को बहुत अच्छे से समझते हैं। 2003 में जब आपने सरकार हमें सौंपी थी,
माननीय दिग्विजय सिंह जी के बाद कर्जा था उस समय पर कि 23,000 का 2003 में 23,000 का करोड़ का कर्ज था। हम और जो रोड पे जो सड़क पे जो बात कर रहे हैं ये जनता के विषय के लिए, अगर सदन में उनका जवाब नहीं मिलेगा तो रोड पे आके उसका जो जवाब है जनता के बीच में आके करेंगे, इसकी बात कह रहे हैं। जवाब विधायक जी वही निवेदन कर रहा हूं कि निवेदन ये है कि आप भूल गए हैं 2003 में 23,000 करोड़ मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट था और 50,000 करोड़ के आसपास कर्ज था। 23,000 करोड़ कर्ज था। आप अपना डेटा सुधारिए। आप महोदय आप अपना देखिए वेणुगोपाल जी, पहले आप अपना डेटा सुधार लीजिए। आपको कुछ नहीं मालूम है, आप आ गए हैं, आपको कुछ मालूम नहीं है। आप पहले आप अपना डेटा सुधार लें। 23,000 करोड़ का कर्ज था। आप अपना डेटा सुधार लीजिए। आपको नहीं मालूम है, आपको जानकारी नहीं है, आप पहले इसके लिए माफी मांगिए। आप गलत बात कह रहे हो। मैं गलत नहीं कह रहा हूं। 2 लाख करोड़ से ऊपर का कर्ज है। आप जो बात कर रहे हैं 2003 में वो 23,000 करोड़ का कर्ज था। विधायक जी जब आप बोल रहे थे मैं नहीं बोल रहा था, आप कृपया मेरी बात सुन लीजिए। जी सुन रहा हूं। दूसरी बात, ये मध्य प्रदेश को आपने अंधेरे में छोड़ा था। मध्य प्रदेश में सड़कें नहीं थी। आज अगर मध्य प्रदेश में शानदार सड़कें हैं तो ये हमारे 15 सालों की देन है। आज अगर मध्य प्रदेश बिजली में अपनी डिमांड पूरी करता है, इसके बाद हम सरप्लस स्टेट हैं, तो ये भारतीय जनता पार्टी ऐसा मत कह देना जैसे अमेरिका से अच्छी सड़कें हैं। सरकार की अमेरिका से अच्छी सड़कें हैं मत कहना तारीफ करते करते। गर्व के साथ कहेंगे, गर्व के साथ कहेंगे, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। हमें अपनी चीज ज्यादा प्यारी है। मातृभूमि है, हम विदेश से आए हैं क्या? विधायक जी आपको रोम प्यारा हो सकता है, मुझे मेरे देश की पगडंडी की, मेरे गांव की पगडंडी ज्यादा पसंद है वाशिंगटन की सड़क से। मगर मैं फिर आपसे कहूं, आपने अभी एक जिक्र और किया था मजदूरों के पलायन के समय। आपको मालूम है कि राजस्थान और महाराष्ट्र दोनों सरकार जहां कांग्रेस की सरकारें हैं, उन्होंने सीमाओं पर छोड़ दिया था मजदूरों को। उनका देश में सर्वश्रेष्ठ प्रबंधन मध्य प्रदेश में हुआ है और हमने उन्हें हजारों बसों से ढोने का काम किया है। आपने राजस्थान की सीमा पर उन्हें छोड़ दिया था, परंतु हमने तो उत्तर प्रदेश के मजदूर को भी वापस भेजा है और मध्य प्रदेश आप अपनी तारीफ कर रहे हैं। बिल्कुल क्या स्थिति आई, हम रोड पे हमने उतर के जो देखा है, आप जवाब देने की स्थिति में नहीं थे। आप जवाब देने की स्थिति में नहीं थे, जिम्मेदारी लेने की स्थिति में नहीं थे। हम अपने काम की जब हम बोल रहे थे कि कर्नाटक, गुजरात में, केरल में हमारे मजदूर फंसे हैं, स्पेशल ट्रेन करके आप कराइए। 4 महीने के बाद आपको याद आई। चलिए मैं जवाब ले। जब मजदूर फंसे थे विधायक जी, तब आप उनकी सेवा में नहीं थे। समझ आ रहा है। कांग्रेस आप कहाँ थे? हम तो वही फेसबुक पर थी। आप कहाँ थे? हम तो रोड पे थे, योगीराज उनका सहयोग कर रहा था। चलिए स्वयंसेवक वेणुगोपाल जी, स्वयंसेवक उनकी सहयोग कर रहा। योगीराज जी, ये जो पक्ष और विपक्ष दिखाई दे रहा है, ये अच्छी तस्वीर है। ये होना चाहिए। इस तरह की चर्चा है कि आप मुद्दों पर बात कर रहे हैं और हम भी मुद्दे पर बात कर रहे हैं। तो क्या ये माना जाए कि ये तस्वीर सड़क पर सच में आ जाएगी? देखिए मनोज जी, मैंने पहले ही कहा था कि देशी शब्द का मैंने यूज किया था कि टकाटक स्थिति है। और ये जो आपने अभी भी देखा, क्योंकि कांग्रेस भी हमलावर स्थिति में है और कांग्रेस के पास मुद्दे भी हैं और संख्या बल भी ज्यादा है सदन में। तो सदन में तो वो बिल्कुल अपनी पुरजोर आवाज बुलंद करेगी। अब देखने वाली बात है कि जिम्मेदारी भाजपा के पास ज्यादा है। आप भले ही अभी आपको 11 महीने का कार्यकाल हुआ हो, और इस बात से भी कोई इनकार नहीं कर सकता कि देश में कोविड की परिस्थितियां चल रही हैं और ऐसी परिस्थिति में सरकार चलाना अपने आप में चैलेंजिंग होता है। तो ये एक फायदा बीजेपी को है। लेकिन अब चूंकि आपके पास समय 2023 में कितना बचा है, 2 साल का आपके पास समय बचा है, और ये अग्नि परीक्षा आ गई, निकाय चुनाव की। तो अब आपको बीजेपी को भी जो बातें कही गई, जैसा कि बीजेपी वाले कह रहे हैं कि हमने इन क्षेत्रों में काम किया, अब उन क्षेत्रों में जो बची चीजें, जैसे मैंने बेरोजगारी का मुद्दा आपको उठाया था, नियमितीकरण आपको करना ही पड़ेगा, नौकरियां आपको देना ही पड़ेंगी। सरकार किसानों की समस्याओं को लेकर सवाल जो उठ रहे हैं उनके जवाब आपको देने पड़ेंगे। महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा बन के उभरा है। अभी भी आपने देखा होगा पिछले 4-6 महीने में जब से पेट्रोल के दाम 100 रुपीज के ऊपर पहुंचे हैं। हालांकि आप कह सकते हैं कि ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लेकिन एक बड़ा सवाल योगेश जी यहाँ आया है कि अधिकांश सवालों का जवाब नहीं मिला सदन के भीतर, जैसा कांग्रेस ने आरोप लगाया। और यदि सदन से जवाब नहीं मिलता है या सदन में यह कहा जाए कि अभी उसका पूरा प्राप्त नहीं हुआ, हमें तैयारी जो की है सरकार की तरफ से वो प्राप्त नहीं हुई है, तो ये भी एक बड़ा सवाल।
यही तो कांग्रेस के पास सबसे बड़ा मौका है। यदि बीजेपी की सरकार सदन में आपको सवालों का जवाब नहीं देती, आप उन्हीं को लेकर तो जनता के बीच आपको जाना होगा। और मैंने पहले ही कहा कि जनता को आपको एग्री करना पड़ेगा, आपको केवल जाने से काम नहीं चलेगा। आप अपने मुद्दों को उन जनता के दिलों में कितना प्रवेश करा पाते हैं, जनता से कितने सहमत करा पाते हैं, ये महत्वपूर्ण बात होगी। पेट्रोल 100 के पार पहुंचा, सबको पता है। जी जी। लेकिन अभी भी आप देखो कि कई लोग ऐसे मतलब कोई असर उसका बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिला। हाँ। तो आप कितना ये बात जनता के दिलों में प्रवेश करा सकते हो, ये महत्वपूर्ण होगा कांग्रेस के लिए। जी अशोक जी, एक सवाल यही है कि जनता के दिलों में कैसे इन बातों को पहुंचाएंगे। अब ये छोड़ दीजिए नोट तंत्र, वोट तंत्र, वो तो खत्म हो गया। तंत्र एक ही होता, जिस तंत्र में आपकी सरकार बन गई थी उस समय आपका तंत्र था, आपकी सरकार बन गई थी, अभी भारतीय जनता पार्टी का। देखिए मनोज जी, जनता जब पेट्रोल लेने जाती है, डीजल लेने जाती है, जब सब्जी लेने, दाल लेने जाती है, उसको ये पता है और वो ये बोलती भी है, उसका समर्थन भी करती। सब दूर ये हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी ये मानने को तैयार नहीं कि महंगाई नहीं है। सच में महंगाई है। यहां पर किसान अलग परेशान है। एक सबसे बड़ी बात मैं बता रहा चाहूं कि भारतीय जनता पार्टी और मध्य प्रदेश में जो सरकार ये मानने को तैयार नहीं, श्रद्धांजलि देने को तैयार नहीं है। एक बड़ा है कि 200 से ज्यादा अगर किसान अगर की डेथ हुई है और अगर सदन में उनके लिए अगर श्रद्धांजलि नहीं देने हैं, तो हम कह सकते हैं कि किसानों के प्रति, अन्नदाता के प्रति आप कितने सजग हैं, कितने। चलिए ब्रजगोपाल जी, एक अंतिम प्रतिक्रिया आपसे लेना चाहूंगा कि कांग्रेस कह रही है हम सजग है, उनका मकसद ही यही है। आप कितनी सजग है और ये जो सजगता दिखाई दे रही है, ये नगरीय निकाय का सेमीफाइनल में दिखाई देने वाला? देखिए मनोज जी, मैं आपको बताऊं, हमें कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। कांग्रेस की सजगता दिखाई दे रही है कि जो सरकार में थे वो सड़क पर आ गए। अगर सजग होते तो ऐसा क्यों होता? और हम सजग थे इसलिए हम विपक्ष में थे और हम सरकार में आ गए, और उस सरकार में केवल आए ही नहीं, मध्य प्रदेश की जनता का दिल जीता। और 28 चुनाव जब हुए तो हमने उसमें महाविजय प्राप्त करी और जनता ने उसको प्रमाणित किया। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का। लेकिन अब दिल कौन जीतेगा, क्योंकि आने वाले दिनों में सेमीफाइनल यानी नगरीय निकाय के चुनाव होंगे और जो तैयारियां कांग्रेस की भी दिखाई दे रही वो शायद उसी तरफ जा रहे हैं। लेकिन उसके बाद 2023-24 तो जितना विपक्ष तैयार है उससे कहीं यादें भारतीय जनता पार्टी तो इस बात में माहिर है। अब सवाल यही है कि नोट तंत्र, वोट तंत्र तो यही होता है कि जिसकी सरकार बन जाए उसी का तंत्र चलता है, उसी की सरकार कहलाती है। निगाह रहेगी इस पर, लेकिन अभी तो नजर आ रहा है सदन से सड़क तक। इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए N24।